चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर से। ठीक है। आज हमको करना था एमसीक्यू। ठीक, पार्ट टू। जो उस दिन पार्ट वन किए थे हमारा किसका, राइट टू एजुकेशन वाला, उसका एमसीक्यू आज पार्ट टू करते हैं। ठीक। उस दिन 10 क्वेश्चन तक देखे थे ना। नेक्स्ट पूरा देखेंगे आज। और आपका इसमें हम पूरा क्या, इस अधिनियम को यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। ठीक। लास्ट क्वेश्चन मैंने ये वाला आपको बताया था कहाँ से, 19, जो धारा 19 से रिलेटेड वाला क्वेश्चन था ना, मापदंड या मानदंड वाला, वो वाला देखे थे। एक रिवीजन क्लासेस में भी देखे थे इसके बारे में। ठीक। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करते हैं। ओके, कनेक्ट हो जाइए। ठीक। आंसर करते जाइएगा क्लास वाले। बाकी यूट्यूब में भी जो भी आप जुड़ेंगे वो भी आप देखते जाइए क्वेश्चंस। एंड आप भी ट्राई कीजिए आंसर करने का उसका। चलो। हाँ, कनेक्ट होते जाइए। ओके। आज नेक्स्ट करते हैं ना, 11 से कर रहे हैं आज। कल लास्ट उसका अपन, सॉरी, कहाँ देखे थे, 19 वाले देखे थे। ये वाले का आपने आंसर किया था ना, सत्य चुनना था। मेरे ख्याल से इसमें क्या आया था, केवल एक और तीन आया था। ठीक है। ठीक, शायद एक और तीन आया था इसमें। ओके। 10 नंबर वाले में। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 11। ठीक, सिंगल आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसी है? कितनी अनुसूची है? हमारा राइट टू एजुकेशन है, ये आरटी का पार्ट टू है। ओके। राइट टू एजुकेशन का ही है ना, वही देख रहे हैं। अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, अनुसूची कितना है इसमें, कितने अनुसूची है इस अधिनियम में? एक ही है ना। ठीक, किससे रिलेटेड है आपका अनुसूची? जो भी मापदंड है उससे रिलेटेड है ना। वो टेबल जो दिया है, प्राइमरी मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए स्कूल कैसा होना चाहिए, सब हमने देखा था ना उसमें। ठीक है। तो वो वही है। तो संशोधन करने की शक्ति किसी है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी राज्यपाल, डी समुचित सरकार। आंसर? ठीक। क्या बोल रहे हैं, वन मतलब ए बोल रहे हो ना? ए। और नेक्स्ट, और कोई कनेक्ट है? ठीक। कौन सा धारा में है अनुसूची संशोधन करने का संबंधित जो प्रावधान है वो? ठीक, ए बोल दिए, ठीक है। कौन से धारा में है? ये धारा कौन सा है? धारा कौन सा है आपका? अनुसूची संशोधन करने की शक्ति कौन सा धारा में है? आरटी के। ये जो क्वेश्चन निकाले हैं वो कहाँ से निकाले? ठीक, धारा 20 में। चलो। ठीक, इसमें वही है आपका। 19 क्या था? 19 इंपॉर्टेंट है आपका, 18 इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था। 19 हमारा किससे रिलेटेड था आपका, जो मापदंड क्या क्या होंगे उससे रिलेटेड था। 18 क्या था, मान्यता से रिलेटेड था। ठीक, तो 18 19 20 कंटिन्यू ध्यान रख सकते हैं। चलिए, धारा 21। क्या है धारा 21 में? ये भी इंपॉर्टेंट है धारा 21। ठीक। चलो, विद्यालय प्रबंध समिति के संबंध में कथन पर उत्तर चुने। स्टेटमेंट वन बोलता है ऐसी समिति शासकीय अनुदान प्राप्त व निजी सभी विद्यालय हेतु गठित की जाएगी। ठीक है। दूसरा बोलता है इस समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता होंगे। ठीक। थर्ड बोलता है इस समिति में कम से कम 3/4 सदस्य स्त्रियां होंगी। चलो, इसमें सत्य चुनना है। ठीक है।
सही क्या क्या है? प्री स्टेटमेंट में सही क्या क्या है? आंसर करिए, फिर इसके जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है? सही कौन से है? क्वेश्चन का वो समझ रहे हो ना? ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लो मैं इस वर्ड को ऐसा भी लिखूं, शासकीय अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय हेतु भी ऐसा भी लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक। या तो फिर मैं इसको भी हटा दिया, चलो इस वर्ड को हटा दिया, ठीक। मैं बोला ऐसी समिति सभी विद्यालय हेतु गठित की जाएगी बोल दिया, ठीक है। इसको हटा के मैंने ऐसा भी बोल दिया, ठीक। बोलना ये चाह रहा है कि सभी विद्यालय हेतु ऐसी समिति गठित की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति किसके लिए गठित की जाएगी? सभी विद्यालयों के लिए गठित की जाएगी, ठीक। बोलने का अर्थ ये है, अब स्पेशली इसमें ये दिया कि जो अनुदान प्राप्त कौन सा है, अनुदान प्राप्त वाला टाइप 2, एंड निजी कौन सा है, टाइप 4, ठीक। इनके लिए भी गठित किया जाना है, ठीक। आपने बोला बी, एक ने बोला सी, केवल दो बोल रहे हैं और एक केवल एक दो बोल रहे हैं। और बताइए, और कनेक्ट नहीं है क्या अभी ज्यादा लोग? इसको देखे थे ना, विद्यालय प्रबंध समिति का। ऐसी समिति, मान ये क्या बोल रहा है, पहला वर्ड ऐसी समिति सभी विद्यालय हेतु गठित की जाएगी। दूसरा, इस समिति में 3/4 सदस्य कौन, माता पिता होंगे। किससे किससे मिलके बनता है विद्यालय प्रबंधन समिति? ठीक, क्विक फैक्ट देख लेते हैं। एक तो क्या होंगे, स्थानीय जो है, कौन होंगे, जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि। सेकंड कौन होंगे, माता पिता या अभिभावक, ठीक है। थर्ड कौन होंगे, शिक्षक। तीन लोगों से मिलके बनेगा, ठीक। अब इसमें कैसा था आपका अनुपात, था ना, क्या क्या था इसमें अनुपात, कैसा था, क्या क्या देखे थे हमने कि सबसे पहले, ठीक, इनका तो कोई रेशियो नहीं था। एक चीज बोले थे कि आधे, ये तीनों मिला के जो रहेंगे ना सदस्य जितने रहेंगे, उसमें हाफ कैसे हो, स्त्रियां हो, आधी सदस्य स्त्रियां हो सभी मिला के, ठीक। और जो अभिभावक वाले हैं उसमें कैसे हो आपके, तीन चौथ मतलब सॉरी तीनों पूरे में 3/4 सदस्य कौन होंगे, ठीक, अभिभावक होंगे या माता पिता होंगे, ठीक। ठीक, कैसे होंगे आपके 3/4 क्या होंगे, अभिभावक होंगे। मान लो एक स्कूल प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति 12 लोग का सदस्य लेके बन रहे हैं, ठीक। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको। 12 सदस्य में अगर 3/4 माता पिता बोल दिए, तो कितने हो गए आपके, 8 सदस्य माता पिता हो गए, ठीक है। अब एक और स्त्रियां कितने, हाफ बोल रही है, तो इन 12 में से 6 तो स्त्रियां होनी ही चाहिए, ठीक है। अब वो चाहे माता पिता मिलाकर हो, चाहे फिर वो शिक्षक और निर्वाचित प्रतिनिधि तीनों मिलाकर, ठीक। तो आधी ये याद रखिएगा, 50% स्त्रियां, आधी स्त्रियां हो, और टोटल के 3/4 आपके कौन हो, माता पिता हो या अभिभावक हो। और क्या कंडीशन था, ठीक। अब ये 3/4 जो 8 सदस्य माता पिता रहेंगे, उसमें अनुपातिक हिसाब से दुर्बल वर्ग और अलाभित वर्ग के बालकों के माता पिता को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उनका कैसे चुनाव होगा आपका, उनके क्या बोलते हैं आपका रेशियो के हिसाब से, उनके अनुपात के हिसाब से उनको भी प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। ये था ना, तो इसमें इसके हिसाब से क्या क्या सही हो रहा है, अब बताओ। अब एक चीज है आपका कि कौन से स्कूलों के लिए किया जाएगा, सभी स्कूलों के लिए बोला गया है।
आप एक बार देखिएगा उसमें, ठीक। उसमें क्या बोला गया है, सिर्फ आपका, मैंने निजी इसीलिए इसमें डाल दिया था स्पेशली कि निजी के लिए नहीं है ना, निजी इससे बाहर है। उसमें ये लिखा हुआ है अधिनियम में ना कि क्या, कि जो 2N वाला है ना, वहां पे आपका चौथा जो टाइप है उसको छोड़ के बाकी सभी के लिए आपका विद्यालय प्रबंधन समिति गठित किया जाएगा, ठीक। शुरू के तीन जो है, चाहे फिर पूरा प्योर गवर्नमेंट है, चाहे शासकीय अनुदान प्राप्त हो, चाहे फिर वो विनिर्दिष्ट वाले हो, केवीएस एनवीएस वाले, उन सब के लिए होगा, ठीक। चौथा जो है निजी को छोड़ के क्या होगा आपका, बाकी तीनों के लिए आपका गठित किया जाएगा। तो पहला भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक, जो बोले ना आपका, केवल दो सही आएगा, ठीक। तीन चौथाई, कम से कम तीन चौथाई सदस्य कौन होंगे, माता पिता होंगे। इसी तीन चौथाई में से आपके अनुपात के रूप में किसके अनुपातिक प्रतिनिधित्व किसको दिया जाएगा, दुर्बल वर्ग और अलाभित वाले माता पिता को, इस श्रेणी के अलाभित माता पिता को। और कुल सदस्यों के आपके तीन चौथाई नहीं, कम से कम तीन चौथाई सदस्य स्त्रियां होंगी, बोल रही है। ये क्या है, हाफ, आधे सदस्य स्त्रियां होंगी, ठीक। हाँ, तो गैर सहायता क्या होता है, गैर सहायता को छोड़कर लिखा है, वही चीज मैं बोला था ना, शायद आपको उसमें वो वर्ड लिखा होगा। तो गैर सहायता प्राप्त क्या हो गया, वो सीधा गैर सहायता प्राप्त सिर्फ सिर्फ निजी का है। जो मैं अपने स्कूल का परिभाषा है उसमें देखिएगा, मैंने उस वर्ड का यूज किया है कहीं पर, गैर सहायता प्राप्त को छोड़ के। तो वो जो प्योर निजी है ना, उसी को गैर सहायता प्राप्त बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। दो आएगा ना सिर्फ इसमें, सही कौन सा है, सिर्फ दो आएगा। एक गलत है क्योंकि उसमें सभी विद्यालयों के लिए बोल दिया गया है, ठीक, निजी विद्यालय को छोड़ के। या जो गैर सहायता प्राप्त भी आपको वर्ड बोलेगा ना, गैर सहायता प्राप्त, मतलब उसको कोई सहायता नहीं मिल रहा है, अपने खर्चे पे चल रहा है स्कूल। क्लियर, ठीक। आपका 12 का ये आ गया। कौन सा धारा में है ये, धारा कौन सा है ये, देखो धारा वाइज आपको एकदम अभी तक चल रहा है उसमें, क्लियर 1 बाई 1 चल रहे हैं। मैंने आपको इसी में कल भी एक बार रिवाइज कराया था, उसमें आपने देखा होगा, ठीक। एकदम सिंपल है, इसमें तो अध्याय भी आप बहुत हद तक याद रख सकते हो। यहीं पे मैं कहीं पे ऐड करते जाता हूँ, ठीक है। अध्याय एक, अध्याय दो, चलो जहां तक अभी पहुंचते हैं वहां तक डालते जाते हैं, ठीक। चलो आगे चलता हूँ, फिर इसमें मैं ऐड करते जाऊंगा। चलो, शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने हेतु कितनी अवधि निर्धारित है, किसके लिए, जो ऑलरेडी आपका कल बात किए थे ना, क्या चीज, ऑलरेडी जो संचालित है स्कूल, ठीक है, पूर्व स्थापित है इस अधिनियम के, तो उनके लिए कितनी बाध्यता की गई है। पहले क्या है, नियुक्त थे ना, तो अब उनको क्या न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना पड़ेगा ना, उसके लिए क्या टाइमलाइन था। जिनके पास क्या रहेगा, अर्हता नहीं रहेगा, वो कितने साल के भीतर कर सकते हैं, 5, 10, 3, 1। देखो ये ईयर वाला मैंने बताया है आपको, ठीक। सबसे पहला वाला कहाँ पे आया था, एक ईयर वाला पार्ट, जो
कौन सा धारा में आया था? धारा 6 में स्कूल आसपास स्थापित करना किसकी जिम्मेदारी है? समुचित सरकार की। कितने साल के भीतर? 3 साल के भीतर। वो 3 आया था एक। फिर क्या था? ये स्कूल स्थापित करने के लिए, ठीक है। फिर क्या आया? फिर एक 3 साल किसके लिए आया था? मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक। जो मापदंड को पूरा करने के लिए, है ना। तो ये 3 5 5 3 में कंफ्यूज मत होइएगा। जहां जहां पे क्लियर ध्यान रखिए। अच्छा, सॉरी, धारा आप लोग का कमेंट आ रहा है, मैं नीचे चले गया ना। 21 आपका। हाँ, कमेंट आ रहा है 5 ए। 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 शेख गुल मोहम्मद जी 3 वर्ष बोल रहे हो, एक बार देखिएगा। ठीक है। बाकी ठीक है, 5 वर्ष है। इसके लिए क्या है? 5 वर्ष है। टीचर्स के लिए क्या है? शिक्षक को क्या न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना। कैसा है आपका? ठीक है। तो ये सही था ना, देख लीजिएगा। 3 3 ये आपका 5 अभी तक ऐसा आया है। चंद्रिका जांगड़े जी बोल रही हैं सी आएगा। सी कैसे आएगा? कौन सा धारा में है इसका और वर्णन? टीचर से तू अर्हता है तू। देखो, मैं ना क्रम से उसी लिए चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको ना क्लियर लाइन से आपका आते जाएगा, ठीक। 21 वहां देखे थे, यहाँ पे 23। ठीक है, ये 23 में दिया हुआ है। याद है तो अच्छा है, नहीं तो वैसा एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ईयर थोड़ा सा देखना है, याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैं इसके बाद में ना ये वाला अध्याय होने दो, फिर बता रहा हूँ आपको। चलो। किस धारा के अधीन अधिनियम के प्रारंभ होने से और कितनी अवधि में छात्र शिक्षक अनुपात का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा? ठीक। हाँ ठीक है, ए होगा। ठीक है, उसका ए होगा। हाँ ठीक है, सुबी जी 23 में दिया है ना उसको। 7 छात्र, ये वाला पूर्व वाला पुराने क्वेश्चन का, ये कहाँ पे है? हर्ता संबंधित, शिक्षक के हर्ता संबंधित धारा 23। चलो, इसका बताइए। इस धारा के अधीन व अधिनियम प्रारंभ होने की कितनी अवधि में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा? धारा भी बताइए और कितने ईयर में। मैंने वो छात्र शिक्षक अनुपात था ना, कितना कितना है? 2 टाइप से है। प्राइमरी, प्राथमिक के लिए 2 टाइप से है, और मिडिल के लिए तो एक ही है। कितना कितना है? ध्यान है। सामान्य रूप से 30:1 बताया था ना, और इसके बाद अगर 200 प्लस हो रहे हैं तो फिर आपका क्या है? 200 प्लस बालक के लिए ये आ जाएगा आपका 40:1 प्राइमरी के लिए, और इसके लिए तो एक ही दिया था ना, 35:1। ऐसा है। तो ये अनुपात कितने साल में आपका छात्र शिक्षक अनुपात कितनी अवधि में मेंटेन किया जाएगा अधिनियम लागू होने से? ठीक, और इसका वर्णन कौन सी धारा में है? चलो बताओ। 21 में है 3 वर्ष, 25 में है और 2 वर्ष है, धारा 20 में हर 5 वर्ष है, धारा 19 में हर 5 वर्ष है। ये तो बहुत सिंपल है, आपको वैसे भी एलिमिनेट मैंने करवा ही दिया है। क्विक करो आंसर। तो तुरंत आना चाहिए आपको। डी बोल रहे हो? डी? डी। मैंने क्या बोल रहा है मैं? 19 किससे संबंधित है? 19 किससे संबंधित है? वो तो मापदंड दिया है। अब मापदंड को पूरा करने के लिए उसको कितने साल में उसको
मेंटेन कर लेना है। ऐसा तो नहीं है कि जो कई सारे स्कूल हैं संचालित हैं वहां पे तुरंत ऐसा हो जाएगा, ठीक है, अधिनियम लागू होने से। उनको कुछ समय दिया गया ना कि छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन करना है, ठीक, इतने वर्ष में करना है। उसके संबंध में कौन सा आपको उसमें दिया गया है? उसमें ईयर में दिया हुआ है कि उसमें क्या आपका? ठीक है, ठीक है ना, एक मिनट में बता रहा हूँ उसको, कंफ्यूजन है। ठीक है, अब 19 और एक तो आ रहा है। अच्छा यार, इसको एक मिनट ना, जिस, अरे इसको एक्चुअल में इस वाले में कंफ्यूजन कर दिया थोड़ा सा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है ना। यहाँ पे 3 वर्ष होना था, 3 वर्ष होना था ये, ठीक है, धारा 25 और 3 वर्ष। एक्चुअल में वो दिया स्पेशली ना, यहाँ पे धारा 25 में भी आपको ये वाला वर्ड दिया हुआ है। कौन सा बोल रहे थे आप लोग? डी, धारा 19 देखो, आप देखो, मैं धारा 19 आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो मैंने क्या बोला है, धारा 19 में भी ये चीज वर्ड लिखा हुआ है। धारा 19 में भी लिखा हुआ है। कौन आपका सुबी जी, आप डी बोल रहे थे, है ना? तो 25 में स्पेशली छात्र शिक्षक अनुपात के संबंध में फिर से लिखा हुआ है कि 25 में 3 वर्ष में आपको इसको पूरा करना है, ठीक है। और ऐसा अगर ऑप्शन आए ना, तो हो सकता है आपको 19 वाला ऑप्शन जनरली नहीं देगा, अगर 25 वाला देगा तो। अगर देखना उसमें ऑप्शन ऑप्शन अगर 25 नहीं दिया, 19 दिया है अगर ना, तो फिर 19 में भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी ये चीज वर्णन है कि 3 वर्ष में पूरा करना है। नहीं तो क्या करेगा, मान्यता समाप्त कर देगा जो विहित प्राधिकारी है उस स्कूलों का, ठीक। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में लिया था, ये दो मिस्टेक था, प्रिंट मिस्टेक, ठीक है, उसमें 3 वर्ष है, ठीक है। चलो, ठीक, समझ आ गया ना? ये ध्यान रखिए, अनुपात एक बार और अच्छे से देखिएगा उसमें, ठीक। चलो, यदि विद्यालय प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तब दंड का प्रावधान। चलो अब वापस मैं ले जाता हूँ। कितना जुर्माना है? जुर्माना जो फीस से 25,000 रुपए अधिक है, जुर्माना जो फीस का 25 गुना तक हो सकता है, जुर्माना जो फीस का 10 गुना हो सकता है, या जुर्माना जो 50,000 तक हो सकता है। चलिए, प्रति व्यक्ति फीस, प्रति व्यक्ति फीस ले रहा है, क्या है प्रति व्यक्ति फीस? परिभाषा में देखे हैं, क्वेश्चन भी देखे हैं, क्या होता है प्रति व्यक्ति फीस? निर्धारित फीस से जो अतिरिक्त फीस होता है वो होता है ना। ओके, चलो इसका आंसर करो, फिर रिलेटेड फैक्ट्स फिर फटाक से देख लेंगे उसका जो क्या क्या है उसमें।
डी, जुर्माना जो 50,000 तक हो सकता है। अच्छा, डी, जुर्माना जो 50,000 तक हो सकता है। फुल कंफ्यूजन में हो लग रहा है आप लोग। अरे यार, जुर्माना जो 50,000 का, उसको बहुत ध्यान से देखो। डी है। मैंने इसके एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराया ही हुआ है लास्ट वाले में। मैंने इसीलिए डाला, आप लोग कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इसको जो मैंने बोला था आपको, फीस को अच्छे से याद रखिए। सॉरी, जो जुर्माने वगैरह वाले हैं ना, 3-4 जगहों पे ही है। 3-4 जगहों पे, 3 वर्ष 5 वर्ष कहाँ कहाँ पे वो है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे कौन से धारा में वर्णन है प्रति व्यक्ति फीस का। ठीक, एक तो परिभाषा में दिया हुआ है। धारा किसमें है कि प्रति व्यक्ति फीस, प्रति व्यक्ति फीस समझ रहे हो क्या है? कि जो अतिरिक्त फीस लेता है निर्धारित फीस से, वो है ना प्रति व्यक्ति फीस। ठीक है। तो अगर वो लेता है तो फिर क्या होगा, दंड का है ना प्रावधान। ठीक है। वो लेता है तो क्या है, आपका दंड का प्रावधान है। कितना दंड है, कितना दंड मिलेगा। वो दंड का प्रावधान कहाँ पे है, कौन से धारा में है। धारा बताइए, धारा बताइए। अधिसूचित फीस से ज्यादा फीस ले रहा है तो वही है ना प्रति व्यक्ति फीस। इसको मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, कहाँ पे है, ये लो। इसमें क्या आंसर किए थे क्वेश्चन 3 में, प्रति व्यक्ति फीस क्या परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। इसका क्या आंसर था, ये था ना, विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का फीस। तो अगर ले रहा है तो फिर दंड है। आप लोग इतना लेट आंसर कर रहे हो। इसमें कल ही मैंने इसमें बात किया था, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट इसीलिए छोड़ा था, आपको ध्यान रहे। चलो। हम्म। ठीक। धारा 13 क्या बोलता है, धारा 13 दो चीज है धारा 13 में, मैंने स्पेशली बोला है। एक अनुवीक्षण प्रक्रिया, इसका भी क्वेश्चन किए हैं लास्ट में। और दूसरा को मैं छोड़ा हुआ था, प्रति व्यक्ति फीस। क्या था, इन इन अनुवीक्षण कर रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है बच्चों का। ठीक, वो करना मना है। वो अगर आपका करता है तो कुछ जुर्मा, अगर मान लो कोई स्कूल ऐसा करते पाया गया तो कैसा है, उसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। कैसा था उसका जुर्माना, एकदम सिंपल वे में बताया था ना, 25 के 50 के। एक बार कर रहा है तो 25,000 तक। ठीक। पश्चातवर्ती उल्लंघन 50 के अनुवीक्षण के लिए। और उसी में है क्या, धारा 13 में ही दूसरा, प्रति व्यक्ति फीस अगर वो ले रहा है, ठीक, जो निर्धारित फीस से उससे भिन्न फीस ले रहा है, तो जुर्माना कितना है उसका। आप लोग देखे ही नहीं लग रहा है उसको। अभी भी सही आंसर आया ही नहीं है इसका। क्या होगा सही आंसर। आप लोग देखो, क्लियर, इसमें तो क्लियरिटी रखो। मैंने बताया हुआ है क्लास में, 10x बताया था ना, 10 गुना। किसका, जो प्रति व्यक्ति फीस, जितना फीस वो ले रहा है ना एक्स्ट्रा, उसका 10 गुना प्रति व्यक्ति फीस का। उसमें लिखा होगा, मैंने लिखा है उसमें भी, प्रति व्यक्ति फीस कितना आपका, जो प्रति व्यक्ति फीस, प्रभारित जो प्रति व्यक्ति फीस है उसका 10 गुना। देखो यहाँ पे आप लोग, ये दोनों चीजें हैं उस, अब क्या है आपका, 25, हाँ 25-50 उसके लिए, अनुवीक्षण के लिए है। प्रति व्यक्ति फीस, तो दोनों चीजें है ना धारा 13 में, इंपॉर्टेंट धारा है। मैंने कल भी बताया, पहले ही बताया आपको, 12
12 का 12 दूनी 24 ऐसा याद रख लेना, 12 दूनी 24, ठीक। 25% वाला 12 किससे रिलेटेड है? 25% बच्चों को आपको वो देना। तेरा क्या है? तेरा मतलब तेरे बारे में जैसे पूछ रहा है तो क्या इंटरव्यू कर रहा है, अनुवीक्षण कर रहा है, मान लो अनुवीक्षण प्रक्रिया है। और प्रति व्यक्ति फीस भी उसी धारा में है आपका, ठीक, दोनों एक ही धारा में है। मैंने एक को एक दिन उस दिन लिया था तो एक का कहीं पे लिया होऊंगा, ठीक है। पहले भी हमने इसका क्वेश्चन किया है ना, अनुवीक्षण का किए थे ना क्वेश्चन, हाँ ये अनुवीक्षण का। उस दिन अनुवीक्षण का क्वेश्चन देखे थे इसी में, कितना जो आपका 25 to 50 कितना हो सकता है, प्रथम उल्लंघन 25,000 ये वाला आया होगा ना उसमें आंसर। उसी टाइप से आज उसका, उसी में सेकंड चीज क्या था, ये था आपका प्रति व्यक्ति फीस, ठीक है। देखिए एक बार इसको, क्लियरिटी रखिए, 3 4 जगह है जुर्माने का, उसको ध्यान रखना है हमको कहाँ कहाँ पे है, ठीक, कितना जुर्माना है, कितने जुर्माना का प्रावधान है। ओके, चलो, चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी ना आपका ये टारगेट बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना एकेडमी में, किसके लिए? सीजीपीएससी के लिए। आप लोग भी जो अधीक्षक वाले हैं वो भी जुड़ सकते हैं। कौन सा पार्ट होगा आपका? सीजीजीएस चलेगा ना, आपके सिलेबस में है। तो आप भी इसमें कनेक्ट होइए, लाइव रहेगा, यूट्यूब में फ्री रहेगा, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं ना। किसके माध्यम से? आपका एमसीक्यू के माध्यम से। सर लेंगे, साहू सर लेंगे ज्योग्राफी, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा उसमें, सीजी हिस्ट्री। तो आपका स्टार्टिंग से वैसे ही जैसे आप कर रहे हैं ना, हमारा क्या एमसीक्यू के माध्यम से क्या करेंगे, आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस इसमें। एमसीक्यू मॉडर्न, आपका प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, जैसे आपका क्या है, आपका प्रागैतिहासिक काल का है ना, तो वहां से एक क्वेश्चन बना लिए, वहां से हम पूरा पूरा फैक्ट कवर करेंगे, वैसे ही पूरा मॉडर्न तक चलेंगे उसमें, ठीक। तो आप लोग भी कनेक्ट होइएगा। साथ ही साथ अगर कोई आपका फ्री के लिए भी इसको परचेज भी करना चाहेंगे ना, तो इसमें एमसीक्यू प्लस आपका क्या रहेगा, जो एमसीक्यू आपको मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज है जो प्री का चल रहा है वो भी मिलेगा, ई बुक का है वो भी मिलेगा। तो इसके लिए कुछ चार्जेस आपके हैं, आप उसको ऐप से देख सकते हैं, ठीक। 499 599 के चार्जेस में आपको पूरे मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्या आपका, अगर आपको कुछ डाउट हो तो यहाँ पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। ओके, चलो, ठीक। क्वेश्चन 16 आ जाइए, आज की दिए। ठीक, कथन एक बोलता है, कथन वाला क्वेश्चन है, कथन 1 2। ठीक हो गया, जुर्माना वाला क्लियर हुआ? देखो उसको जुर्माने को कहाँ कहाँ पे क्या है। चलो, यह अधिनियम 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हेतु भी बाल्यकाल देखरेख की व्यवस्था करता है। कथन 2 बोलता है इसका उल्लेख धारा 11 में है। कथन 3 ऐसी व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी करेगा बोलता है। चलो, इसमें क्या है, असत्य कौन कौन सा है? सही कौन सा है वो निकालो, असत्य पता चल ही जाएगा। प्री स्कूलिंग, बाल्यकाल शिक्षा, आंगनबाड़ी शिक्षा, नर्सरी शिक्षा, ये सब वही वर्ड है ना, एक ही चीज है। कुछ भी दे सकता है आपको। कल ही मैंने आपको फिर से एक बार इसको कराया था। बताइए, इसका आंसर कीजिए, असत्य कौन कौन सा है? तो बीजीसी केवल 3, और सुभद्रा जी 3, सी बोल रहा हूँ ना, ठीक। क्या है अधिनियम, ठीक करता है ना 3 से 6 वर्ष प्री स्कूलिंग, हमने स्पेशली देखा है। प्री स्कूलिंग बोलेंगे, नर्सरी बोलेंगे, बाल्यकाल देख रेख बोलेंगे, ठीक। कहाँ पे उल्लेख है? धारा 11 में, धारा 11 में उल्लेख है।
ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन व्यवस्था करेगा? अब देखो यहां से मैं बता रहा हूं, यहीं पे हमने जो बनाया था ना टेबल, अध्याय एक में आपको सामान्य रूप से पता है क्या आता है। इस अधिनियम में ही लेके चल रहा हूं अभी। धारा वन, धारा टू, नाम विस्तार और परिभाषा। अध्याय दो में क्या आ गया था? धारा तीन क्या था आपका? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। ठीक, हाँ, समुचित सरकार करेगा ना। धारा चार, इसका टाइटल भी यही था ना, इसका टाइटल क्या था? ये तो प्रारंभिक रहता है। ये क्या रहता है आपका? निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ऐसा था ना। बाल शिक्षा अधिकार, ठीक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे धारा छह नहीं है। इसमें तीन ही धारा था, ठीक है, धारा तीन, चार और क्या था आपका? पांच। ठीक है, वो ठीक। धारा तीन इंपॉर्टेंट, धारा चार में क्या, ऐसे बालकों के प्रवेश से संबंधित क्या था आपका? जिसको बीच में जो जैसे शिक्षा पूरा नहीं किया है ना, तो उसको प्रवेश देने से संबंधित। धारा पांच क्या था? स्थानांतरण वाला संबंधित था। ठीक, दो में तीन धार आ रहा है, एक में दो धार आ रहा है, दो में तीन धार आ रहा है, फिर तीन में क्या था? धारा छह। इसमें क्या था? समुचित सरकार क्या करेगा? ये आसपास स्कूल स्थापित करेगा। धारा सात, धारा आठ, धारा नौ, धारा दस, धारा क्या था आपका? 11। ठीक, ये हुआ प्रारंभिक और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा। फिर क्या था? अब ये कर्तव्य वाला चालू हो गया था ना। सबसे पहले किसका कर्तव्य होगा? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता कर्तव्य क्या करेंगे। ये इसका टाइटल था ना। ये मैंने क्योंकि मैच करने के लिए भी दिया था ना, तो मैं ये बोल रहा हूं। अब देखो धारा 11 आपको अगर याद है, यहाँ पे क्या था? ये वाला, यही वाला था ना, नर्सरी प्री स्कूलिंग वाला। बाल्यकाल शिक्षा या प्री स्कूलिंग बोल दिया। ठीक है, अब वहां से उल्टा भी आप याद रख सकते हो। उस सबसे यहां से देखो, इसमें क्योंकि पूरा पूरा किसका वर्णन है आपका? स्पेशली क्या है? समुचित सरकार कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकारी, फिर माता पिता। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है? समुचित सरकार, आठ में ये आया है, या नौ में फिर स्थानीय प्राधिकारी, फिर माता पिता। तो उल्टा भी याद रख सकते हो। ठीक, इधर से माता पिता सबसे एंड में आएगा, फिर उसके पहले कौन आएगा? स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, फिर आठ में समुचित सरकार के कर्तव्य। सात क्या है? वित्तीय संसाधन वाला क्या है? उससे रिलेटेड है ना, वित्तीय विषयों पे बंटवारा संबंधित था ना, जो वित्तीय उत्तरदायित्व का बंटवारा उससे संबंधित था साथ में। ठीक, छह क्या था? ये वही है, आसपास स्कूल स्थापित करना। तो ऐसा भी थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है। फिर क्या था? अध्याय चार आ जाता है, वो क्या था? अब इनका दायित्व उत्तरदायित्व हो गया, तो विद्यालय और इसका शिक्षकों का उत्तरदायित्व था ना, ये वाला। यहाँ पे सीधा 11 तक तो आ गया, 12, 13 ये आपको ध्यान रखना ही है। 12, 13 भी बताया, अनुवीक्षण वाला ये सब वाला था। 12 25% वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर वही 14, 15, 16 आपको थोड़ा सा उतना उसमें नहीं था। क्या था आपका? प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना, और आपका प्रवेश के लिए आयु का सबूत, रोकने निष्कासन से संबंधित है ना। फिर सीधा सीधा क्या था आपका? इसी में क्रम में धारा 18, धारा 19, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, 19 के बाद 20 वही क्या, अनुसूची वाला था। फिर आपका 21 क्या, विद्यालय प्रबंधन समिति। ठीक, जस्ट 1 मिनट।
ठीक है, तो ये ऐसा देखो इसी क्रम में आप रख सकते हो। यहाँ पे जो आ रहा है अभी धारा 4 में, सॉरी अध्याय 4 में आ रहा है। आपको ऐसा डिवाइड करना है तो। ओके, चलो क्वेश्चन कहाँ पे थे अपन? क्वेश्चन अब करते जाते हैं यहाँ से। हाँ ठीक, ये वाला हो गया। अब कौन सा सत्य आ रहा था? केवल तीन। ठीक है, सी, ऑप्शन सी, केवल तीन। चलो उसको देख लेना, क्योंकि क्या है आपका ये कर्तव्य किसका है? आपका, उसका है, आपका समुचित सरकार का है ना। एक बार रीड करिएगा, जो कर्तव्य वाला मैंने बोला था आपको करिएगा, सबका एक बार रीड कर लीजिएगा उसको, किसका किसका क्या क्या है ना, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17। मान्यता प्राप्त किए बगैर स्कूल संचालय ने मान्यता उल्लंघन की दशा में कौन क्या है मान्यता वापस ले लेगा? इसके लिए स्पेशली बोला गया था मान्यता वापस लेने से संबंधित, इसलिए मैं इसको लिया हूँ। ठीक है, उसमें बोला गया है। चलो कहाँ पे था? धारा 18 में। 19 तो मापदंड हो गया, धारा 18 में स्पेशली क्या मान्यता, क्या बोला गया था? प्रमाण पत्र अभिप्राप्त के बिना विद्यालय स्थापित नहीं किया जाना। जो पूर्व से संचालित है उनको मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। ओके, तो इसके लिए क्या डिसाइड है? प्राधिकारी डिसाइड है एक, कौन सा है वो? ये नहीं आएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में जो बोल रहा हूँ ना वो आपका अधिकारी से है। कौन मतलब मान्यता समाप्त करेगा? कोई स्कूल है आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, कौन लेगा डिसीजन उसका? कौन करेगा? ये जनरली ये आएगा, जैसे जो मैंने बताया था ना छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में किसको बनाया गया, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी को ना, वो चेक करेगा ना। तो ये विहित प्राधिकारी, अब वो हर स्टेट के वाइज अलग अलग जा हो सकता है अपना। ठीक है, नहीं बी नहीं आएगा जी, उसमें आएगा विहित प्राधिकारी आएगा सुबी जी। ठीक है, विहित प्राधिकारी कौन? जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है, वो क्या करेगा? स्कूलों का मॉनिटरिंग देखेगा कि कौन आपका, वही वो रहेंगे ना डिस्ट्रिक्ट में कि आपके कौन से स्कूल क्या है बिना मान्यता प्राप्त किए चल रहे हैं, या तो फिर क्या मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो उसके संबंध में है कि क्या मान्यता प्राप्त किए बगैर मान लो संचालन कर दिया, कोई चालू कर दिया, तो उस पे कौन करेगा, फिर एक्शन कौन लेगा? ठीक है, ग्राउंड स्तर पे क्या एक्शन कौन लेगा? ठीक, ओके, तो ये विहित प्राधिकारी आएगा। ठीक, या इसको स्पेशली अगर ना राज्य के रिस्पेक्ट में देना होगा ना, तो जिला शिक्षा अधिकारी भी दे सकते हैं। ओके, किसी प्राइमरी स्कूल में, अच्छा चलो ये मापदंड वाला क्वेश्चन है, मैंने इसी में से लिया हुआ है। किसी प्राइमरी स्कूल में 125 बालक प्रवेशित हैं, इस स्कूल का छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा? चलो बताओ। ये कल वाला ही है, ये लास्ट अपन किए वही वाला है। चलिए क्विक करते जाइए, ज्यादा क्वेश्चन होंगे नहीं। कौन से स्कूल की बात हो रही है? प्राइमरी स्कूल की। ए सी, ए, ए, सी। और बताइए, बाकी लोग भी करिए आंसर, करिए ना, जितने क्लास में उनको तो आना चाहिए कम से कम। इधर मैंने बना भी दिया है। चलो
रेशियो प्राइमरी स्कूल। जस्ट 1 मिनट। मैंने कल बताया ना, ये सामान्य आपका इसमें क्या है, पूरा यही आएगा आपका, 30:1 आएगा। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो मेंटेन कैसा है, सामान्य आपको पूछेगा ना तो ऐसा दिया हुआ है कि 60 में है, 60 तक बच्चे हैं तो 2 है, ठीक, मतलब 30 में एक, फिर आपका 61 से 90 मतलब 90 तक है समझ लो। ठीक है, तो क्या 3 आ गया, 90 में 3 शिक्षक आ रहे हैं, तो 30 में एक हो रहा है ना, यहाँ पे भी जाओगे, मेंटेन हो रहा है ना रेशियो। ठीक है, 30 में एक शिक्षक, 30 में एक शिक्षक हो रहा है ना, तो ये वही रेशियो में चल रहा है ना, और क्या उसमें वो है। 150 तक में भी क्या हो रहा है, 150 तक में भी यहाँ पे देखोगे, देखो इसका समझना ऐसे ही समझो, ठीक है, इसको यहाँ तक तो आपको मेंटेन कर रहा है, देखो क्या हो रहा है आपका। इसको ऐसे भी ले सकते हो 90 तक या 120 तक जैसे है ना, लेकिन वो क्या है, यहाँ से बढ़ गया ना, 91 से 90 के बाद आपके 91 से 120 हो गए बच्चे, तो कितने हो गए आपके, शिक्षक का संख्या 4 हो गया। 60 तक के लिए 2 है, 61 से 90 हो के बीच में अगर कोई भी प्रवेशित आपका संख्या है, तो फिर क्या हो जाएंगे, 3 शिक्षक हो जाएंगे। 91 से 120 के बीच में है तो 4 शिक्षक हो जाएंगे। तो मैंने कल आपको बताया ना कि सामान्य रूप से 30:1 हो जाएंगे, जब 200 से प्लस, 150 से प्लस हो रहे हैं, तब क्या हो रहा है आपका, एक प्रधान अध्यापक। अब 150 तक में समझो मेंटेन क्या हो रहा है, 150 तक में 5 शिक्षक ही रहेंगे, 5 शिक्षक ही रहेंगे। तो कितने बच्चे होंगे, 30 बच्चों में एक शिक्षक हो रहा है, तो 150 में कितना हो रहा है, 5 शिक्षक हो रहे हैं 150 तक में। 150 प्लस जैसे हुए तो क्या है, एक शिक्षक, 5 शिक्षक प्लस एक प्रधान अध्यापक। फिर जब ये 200 प्लस क्रॉस कर दिया बच्चों का संख्या, तब ये 40:1 में मेंटेन होना चालू हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक 40 बच्चे में एक शिक्षक का। ठीक, तो डायरेक्ट पैसा दे रहा है आपको, संख्या दे रहा है, तो क्या आपका इस टेबल के हिसाब से जो क्या बनेगा आपका, 30:1 वही आएगा ना। क्लियर हो रहा है। सामान्य रूप से 60 तक 2 बच्चे तो 30 में एक बच्चे, 90 तक 3, सॉरी 60 तक में 2 शिक्षक, तो कितने, 30 में एक शिक्षक, 90 में आपके 3 शिक्षक तो भी 30 में एक शिक्षक, 120 में 4 शिक्षक तो भी कितने, 120 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 30 में एक शिक्षक ही हो रहा है ना, वो अनुपात निकाल रहे हैं ना। फिर उसके बाद आपका क्या, ये वाला कंडीशन दे रहे हैं, 21 से 200 के बीच 5 शिक्षक होंगे बोल रहे हैं, लेकिन उसी में एक कंडीशन इसी में जुड़ जाता है, जब 150 प्लस क्रॉस कर देगा। 150 तक में क्या है, ठीक है, 150 तक में क्या है आपका, 5 शिक्षक ही रहेंगे इसमें, बोलना ये चाह रहा है 150 में 5 शिक्षक ही रहेंगे, तब क्या होगा, 150, तो ये 30 का ही बच्चे हो रहे हैं ना इसमें भी तो। ठीक है, 125 मैं लिया हूं, तो 30:1 ही आएगा ना ये 150। जब 150 प्लस ले जाएंगे तब ये 5 प्लस एक प्रधान अध्यापक जुड़ेगा, इसमें शिक्षक बोलेंगे तो 5 ही रहेंगे, लेकिन जब यही संख्या 200 प्लस जाएगी तब 40:1 हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, चलो क्लियर हो गया ना। ठीक है, टेट के लिए भी आपको क्लासेस चल रही हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं,
आप जुड़े हुए हैं। तो टेट जिनको करना है उसके लिए क्या, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज इसमें भी हमारा क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको ज्वाइन करना है, आप कहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका क्या फ्री में जो क्लासेस हैं इसके लिए भी, जैसे अभ्यास बैच चल रही है, प्री के लिए चलेंगी, उसी प्रकार से टेट के लिए भी चलेंगी। तो इसमें भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से देखिए। और साथ ही साथ अगर कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 19 आ जाते हैं। चलो अब उसी सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में, 6 to 8 शैक्षणिक व्यवस्था वाले स्कूल में अनिवार्यता नहीं है। क्या अनिवार्य नहीं है? कुछ चीज अनिवार्य है, कुछ चीज अनिवार्यता नहीं है, वो उसी टेबल से ही मैंने उठाया है। चलिए, कला शिक्षा व कार्य शिक्षा का शिक्षक की, ठीक, अनिवार्यता नहीं है बोल दिया है ना क्वेश्चन में। कला शिक्षा और कार्य शिक्षा शिक्षक के शिक्षक की अनिवार्यता नहीं है, या कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा है होना अनिवार्य नहीं है, या विज्ञान और गणित के शिक्षक का अनिवार्यता नहीं है, या प्रत्येक 35 बालक में एक शिक्षक का अनिवार्यता नहीं है। क्या अनिवार्य नहीं है? ठीक, अनिवार्य है तो देखो, अनिवार्य नहीं है। चलो क्विक आंसर करो, मैं इसमें ज्यादा वो नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर इसमें नेक्स्ट चलेंगे। क्या क्या कंडीशंस क्या क्या थी मिडिल के लिए? मिडिल के लिए कुछ कंडीशंस दी हुई था टेबल में, क्या क्या कंडीशंस था कि कम से कम एक शिक्षक क्या प्रति कक्षा होना चाहिए, और किस प्रकार से होना चाहिए। मैं बोल दे रहा हूँ पूरा पूरा उसका, उसको उसके बाद बताइए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? विज्ञान गणित का एक शिक्षक तो होना चाहिए, सामाजिक अध्ययन का होना चाहिए, और क्या भाषा का एक शिक्षक तो होना चाहिए, है ना। और क्या था? 35:1 का वो था मेंटेन करना आपको छात्र शिक्षक अनुपात। और क्या है? जहां 100 से अधिक बालक हों तब एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका? अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षा, और आपका स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा आदि का होना चाहिए। ठीक, इसको ऐसे भी ले सकते हो। चलो थोड़ा सा और क्लियरिटी में अगर मैं जाऊं तो, कि 100 से कम बालक वाले स्कूल में, ठीक, क्या अनिवार्यता नहीं है। ठीक, चलो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपको देगा तो इसे डिटेल में देगा, मैं थोड़ा सा उस वही चीज बताना चाह रहा था आपको, कि देखो कुछ चीजें तो एकदम कंपलसरी बोल रहा है ना, कि आपको 35:1 ये होना ही चाहिए आपको। साथ ही साथ क्या, प्रति कक्षा एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन वो कौन कौन से सब्जेक्ट के शिक्षक? जो हमारे कोर सब्जेक्ट है ना, मेन सब्जेक्ट है, विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान और क्या भाषा, इसके तो एक शिक्षक होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। लेकिन जो 100 बालक वाला एक कोड दिया ना, कि 100 से, जैसे एक क्वेश्चन और दिया था मैंने, कि 100 से कम बालक हैं उसमें, 100 से अधिक बालक हैं, ठीक, जब 100 से अधिक बालक होंगे तब प्रधान अध्यापक एक क्या पूर्णकालिक होना आवश्यक है। साथ ही साथ अंशकालिक जो शिक्षक है ना, किससे संबंधित, कला शिक्षा, कार्य शिक्षा और आपका स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, ये सब होने चाहिए। ठीक है, तो फिर इसमें सीधे सीधे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। चलो ठीक है, ये सब तो कंपलसरी है, एक शिक्षक होना चाहिए, विज्ञान गणित का होना ही चाहिए जो, ठीक, एक शिक्षक हो तो कैसा टाइप से हो बोल रहा है, विज्ञान गणित का हो, भाषा का हो और सामाजिक अध्ययन का, ये तो होना ही चाहिए। ठीक, ये हमेशा मेंटेन होना ही चाहिए। उस 100 से बालक वाले में कंडीशंस आ जाते हैं, इसलिए वो अनिवार्यता नहीं है। ठीक, चलो फिर टेबल का ही क्वेश्चन, इसको तो याद रख लीजिए अच्छे से टेबल को। चलो, किसी शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45, 50, 800, 1000, बताइए। प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या। चलिए चलिए क्विक करते जाइए, इसके बाद 10-15 मिनट्स अपने पास।
ठीक, सही है। ठीक, इसको ध्यान रखिए। 45 आएगा ना? ठीक है। एक इस अलग से दिया हुआ ये वाला तो। ओके। हाँ। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस ऑब्लिक क्या दिया है आपका, स्लैश आपका शिक्षण घंटों के संबंध में कथन पर आपका वो चुने। ठीक है, क्या बोला है इसमें? कथन पर उत्तर चुने। ठीक है, कथन पर क्या करेंगे, उत्तर चुनेंगे। ठीक, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ सत्य है, इसमें भूल गया लिखना। ठीक, यह सही कथन है। चलो, रीड करिए। ठीक, एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य दिवस स्लैश आपका शिक्षण घंटे के संबंध में सही क्या है आपका चुनना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 टाइप का दिया है, उसमें से सही क्या कौन कौन से हैं। पहली पांचवी हेतु 220 कार्य दिवस 800 घंटे निर्धारित है। छठवीं सातवीं हेतु 200 कार्य दिवस 1000 घंटे निर्धारित है। पहली पांचवी हेतु 200 कार्य दिवस और 800 घंटे निर्धारित है। छठवीं सातवीं हेतु 220 कार्य दिवस। ठीक है, कार्य दिवस और 800 घंटे निर्धारित है। चलो, कार्य दिवस है ना ये। ठीक, एक साल में कितना घंटा काम करना है, कितना कार्य दिवस काम करना है और कितने घंटे काम करने हैं। चलो, दो चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसमें प्राथमिक और मिडिल दो ही चीज था ना इसमें, तो सीधा सीधा और एक लाइन में ही याद रखने की कोशिश करिएगा। इसको याद रखिए। इसमें इसमें देखो, इसमें सीधा आपको याद रहेगा ना, तो डायरेक्ट आप अपना ऐसा वहीं पे रफ में बना सकते हो। ठीक है, चलो, मैं वही बोल रहा हूँ, ये ऐसा आपको याद रहे ना, तो आप पीछे करिए सीधा सीधा। सॉरी। तो आपको ये ध्यान आएगा तुरंत में। तो फिर कंफ्यूज होते रहोगे बार बार पढ़ के इसको। चलो, ये लिख दिया मैंने, कौन सा आएगा? ऑप्शन ए बी सी डी में यहां से नीचे देखना है ना। इसमें भी आप टाइम मत लगाइए भाई, सिंपल चीज है, प्राइमरी है। 200, एक ही याद रखिए, 200 है मतलब इसका जब का दिन कम है, 200 दिन है, तो फिर उसी का तो 200 800 और 220 1000, ये ध्यान है आपको तो भी बन जाएगा ना। 200 है, अगर 200 कार्य दिवस है तो फिर वही तो उसी का आवर्स भी कम आएंगे ना, घंटे भी कम आएंगे। अरे बी कहाँ से आ जाएगा बी तो? फिर आप क्या कर रहे हो? चौथा क्या लिखा है देखिए। ठीक है, उसी का घंटा भी कम आएगा ना। ये कार्य दिवस है, ये आपका आवर्स है। ठीक है, कितने घंटे की पढ़ाई हो रहती है। ठीक, तो ये 200 800 220 1000। ठीक, जिसका दिन ज्यादा है उसका टाइम आवर्स में भी ज्यादा आएगा मिडिल के लिए, तो ऐसा स्लैश में याद रखिए 200/800 220/1000। अब जाहिर सी बात है, प्राइमरी स्कूल है, नीचे क्लास है, छोटे बच्चे हैं, तो कम रखे हैं लोड उसका, समझ लो। और आपका मिडिल है तो फिर थोड़ा सा बढ़ गया, 220 1000 हो गया। ठीक, ओके, याद रहेगा अब। 200 800 220 1000। चलिए चले नेक्स्ट। ठीक, आरटी एक्ट के तहत विद्यालय के उत्तरदायित्व सीमा के संबंध में सत्य का चयन करें। ठीक, वो हो गया ना, वो क्लियर हो गया होगा आपको। चलो।
विद्यालय की उत्तरदायित्व सीमक समूह ने सत्य का चयन किया। सभी प्रकार के विद्यालय सभी वर्ग के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। ठीक। ये सीमा वाला क्या चीज है? वही चीज है जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। उत्तरदायित्व की सीमा, आर्टिकल सॉरी धारा नंबर, क्या है धारा नंबर? उत्तरदायित्व की सीमा, उस धारा को बहुत अच्छे से याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, वही धारा, धारा 12, 25% वाला। ठीक। उत्तरदायित्व की सीमा, सभी प्रकार के विद्यालय सभी वर्ग के बालकों हेतु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षण प्रदान करेंगे। ठीक। सेकंड बोलता है विनिर्दिष्ट एवं गैर सहायता प्राप्त। ठीक। विनिर्दिष्ट इन द सेंस केवीएस एनवीएस सैनिक स्कूल वाले। ठीक। जो थर्ड टाइप है ये, गैर सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त वही चौथा टाइप वाले, निजी वाले विद्यालय आसपास के दुर्बल और अलाभित वर्ग के बालकों की पहली कक्षा में कुल 25% प्रवेश देगा। ठीक है। थर्ड बोलते हैं यदि कोई विद्यालय प्री स्कूलिंग शिक्षा देता है तब प्राथमिक शिक्षा संबंधी सभी उपबंध प्री स्कूलिंग में भी लागू होंगे। ए, मतलब, और इसमें भी वो नहीं लिखे कि इन्होंने तो, हाँ इसमें सत्य चयन करना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य का चयन करें। ठीक। सही है। कौन कौन सा कथन सत्य है? अब मैं देखो थोड़ा सा वर्डिंग इसमें किया हूँ, उसको देखिएगा। ए ए आ रहा है, ए मतलब केवल एक दो बोल रहे हैं, तीन नहीं। प्री स्कूलिंग शिक्षा देते हैं तो प्राथमिक शिक्षा संबंधी ये चीज लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है ना ये, तो चलो थर्ड सही है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। थर्ड सही है, मैं बता दिया हूँ आपको। चलो आपका सुधार लीजिए। यदि कोई विद्यालय प्री स्कूलिंग भी देता है ना, अब इसको भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया है। कब बताया है आपको? छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में मैंने जब बताया है ना कि छत्तीसगढ़ क्या है, पूरा दे रहा है ना, वो नर्सरी से 12th तक का दे रहा है शिक्षा। ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है? प्री स्कूलिंग दे रहा है, तब प्राथमिक शिक्षा संबंधी, प्राथमिक शिक्षा संबंधी क्या है? प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से 8। तो यहाँ पे जो जो चीज लागू हो रहा है ना वो प्री स्कूलिंग में भी लागू होगा बोलता है। ठीक है। क्या क्या चीज लागू हो रहा है? जैसे चीजें, सामान्य चीजें है ना कि दुर्बल वर्ग और अलाभित वर्ग के बालकों को आपको क्या देना? प्रवेश दिलाना। और क्या है? उनको जिस प्रकार से सुविधा वहां पे देना है पहली से 8वीं में, है ना, वैसे ही टाइप की सुविधा क्या है आपका प्री स्कूलिंग में भी देना। तो वो लागू है, वो सही है, थर्ड कथन सही है। चलो मैंने एक आपको हिंट दे दिया। ठीक, क्विक करना है इसको। चलो यहाँ पे देखो, मैं इसको इसलिए लिया सभी वर्ग के, सभी प्रकार के विद्यालय सभी वर्ग के बालक में। तो सभी वर्ग मतलब क्या? इसमें दुर्बल वर्ग अलाभित वर्ग भी आ रहे हैं, साथ ही साथ जो संपन्न जो है, जो ऑलरेडी क्या बोलते हैं एक अच्छी श्रेणी में है, जिनकी इनकम भी उस श्रेणी में है, जो दुर्बल वर्ग में नहीं आते हैं, ऐसे लोग। तो क्या सभी वर्ग के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा देना है? आप उसको देखिएगा उसमें क्या लिखा है। स्पेशली मैंने उसमें लिखाया है कि जो निजी स्कूल हैं उसको पढ़िएगा जो मैंने बताया, या जो गैर सहायता प्राप्त स्कूल है। कौन से? चौथे टाइप की स्कूलों में क्या है, ये क्या करेंगे? 25% पहली कक्षा में प्रवेश देंगे। किनको देंगे? आसपास के दुर्बल और अलाभित वर्ग के बालक को।
ओके, तो अब करेक्ट कर लो आंसर। इसको एक बार पढ़ो, 12 को एक बार और पढ़ो, धारा 12 का ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक। प्री स्कूलिंग देगा तो वो सभी सुविधा देगा, कोई भी राज्य जो है, कोई भी आपका दे रहा है ना, अगर कोई विद्यालय दे रहा है प्री स्कूलिंग शिक्षा, तो वो वही सभी चीजें देगा जो प्राथमिक में दे रहा है, वो सब चीजें देगा। ओके, कंफर्म है वो। थर्ड आपका करेक्ट है। तो आपके पास कौन कौन बचा, मैं सबकी ही पूछ रहा हूँ। ये आ सकता है, ये आ सकता है। थर्ड तो आएगा ही आएगा, ऑप्शन में बोल रहा हूं मैं। और फर्स्ट का मैंने बता ही दिया आपको। फर्स्ट का मैंने बता ही दिया आपको, क्या बोल रहा हूं मैं। ये सभी वर्ग को देगा क्या? प्राइवेट कोई स्कूल है तो वो क्या करेगा, वो आसपास के जो उसमें लिखाया है मैंने, देखिएगा आपको क्या करेंगे। चौथे जो गैर सहायता प्राप्त स्कूल या निजी स्कूल क्या करेंगे, आसपास के क्षेत्रों के 25% कैसे वर्ग के बालक, सिर्फ सिर्फ दुर्बल और अलाभित वर्ग के बालक को कहाँ पे, पहली कक्षा में प्रवेश देंगे। ठीक। ठीक। तो क्या आएगा इसमें, इसको एक बार और पढ़िए, रीड करिए। ठीक। दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया ना इसमें, एक और दो बस नहीं हो सकता है। मैं सही पूछ रहा हूं ना, इसमें सही कौन कौन सा होगा। ये तो हट गया ना, ए में जब काट रहा हूँ खुद ही काट दिया मैंने, तीन मैंने है बोल दिया और दो तो है ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विनिर्दिष्ट गैर सहायता प्राप्त आसपास के, अच्छा सॉरी, विनिर्दिष्ट और गैर सहायता प्राप्त ना, दोनों टाइप के लोग रहेंगे जो 25% क्या प्राइमरी में क्या प्रवेश देंगे। ठीक है। तीन और चार टाइप वाले जो रहेंगे ना, वो क्या करेंगे, तीन और चार दोनों आएंगे ना इसमें, निजी और सॉरी विनिर्दिष्ट वाले स्कूल, विनिर्दिष्ट एंड निजी स्कूल दोनों आएंगे। ये था ना अपने, मैं इसमें दिखाया हूँ, देखिएगा आप। जो 3 और 4 टाइप के स्कूल रहेंगे वो क्या करेंगे, आपके 25% पहली कक्षा में प्रवेश देंगे। ठीक। सभी वर्ग को नहीं है, सभी वर्ग मतलब मैं बोल रहा हूँ, सभी वर्ग यहाँ कहने का क्या अर्थ है, जो दुर्बल वर्ग को छोड़ के जो संपन्न वर्ग है ना, जिनके पर्याप्त इनकम है, वो सब भी आ जाएंगे ना, सभी वर्ग बोल देंगे तो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दुर्बल अलाभित वर्ग को। ओके। चलो, तो क्या आ जाएगा इसमें, केवल दो तीन आएगा ना। ठीक, ये भी सही, ये भी सही, ये सभी वर्ग के कारण मैं इसको काट दिया। ठीक है, विनिर्दिष्ट और गैर सहायता प्राप्त, केवीएस एनवीएस और निजी वाले आसपास के दुर्बल और अभिक वर्ग के बालकों को पहली कक्षा 25% देंगे, ये तो लिखा हुआ है ना, ये तो सही है। और ये भी ठीक करेक्ट है आपका। चलो नेक्स्ट, दो तीन क्वेश्चन और है, ठीक करते जाइए। समुचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक की रिक्ति अधिकतम होगी, अधिकतम शिक्षक की रिक्ति, शिक्षक की रिक्ति के संदर्भ में कल मैं एंड में बोल रहा था जाते जाते, उसको देखो। ठीक है, एक देने को। अब वापस मैं आ जा रहा हूँ, 25 छात्र शिक्षक अनुपात के संदर्भ में आपको बोला था, 26 में है ये शिक्षक की रिक्ति के संदर्भ में। पढ़ो क्या है, कुल स्वीकृति का 1% रिक्त कितना अधिकतम हो सकता है बोल रहा है। ठीक है, अधिकतम रिक्त कितना हो सकता है, कुल कुल स्वीकृत पद का 1%, कुल स्वीकृत पद का 10% से 10% नहीं है ना, सॉरी 10 कम, कुल स्वीकृत पद का 10 कम और कुल स्वीकृत पद का 10% है ना रिक्ति, या कुल स्वीकृत पद का एक कम हो सकता है। अधिकतम रिक्ति कितना हो सकता है, धारा 26 में है ये, देखिएगा। चलो, आप लोग आंसर ही करना बंद कर दिए क्या? 10%, 10 स्वीकृत पद है, तो मैं एग्जाम्पल में बताया था 10 स्वीकृत पद है, तो कोई स्कूल में कितना, सिर्फ एक ही पद खाली रह सकता है। 10 का 10% ना, ये 10 1 10 इसीलिए दिया हूं कि इसमें आप देखो, 10%, सिर्फ 10% रिक्ति हो सकता है परसेंटेज के वे में। ठीक है, 10 पद स्वीकृत है तो कितना पद खाली रह सकता है, एक पद। मान लो कहीं पे स्कूल में 20 पद स्वीकृत है, तो कितना खाली रहेगा, दो पद, 10% ना।
तो दो पद खाली रहेगा, ऐसा रहेगा ना। ठीक है। फिर आपका राष्ट्रीय सलाहकार राज्य सलाहकार परिषद, देखिएगा इसको, राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषद क्या है, था ना 35-34, धारा 33-34 ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सॉरी, हाँ 33 और 34, राष्ट्रीय किसमें है 33 में, राज्य किसमें है 34 में। ठीक। उसमें सदस्य कितने होंगे उसके बारे में। ठीक है। इसको दिखाना एक मिनट, हो गया फिर। ठीक, इसका आंसर क्या था, क्या आएगा इसका आंसर। गठन कौन करेगा, सदस्य कितने होंगे, केंद्र सरकार, 15 से ज्यादा नहीं होंगे सदस्य, और ओके। ठीक है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद वैसी राज्य में आएगा तो उसमें भी क्या होगा, सदस्य कितने होंगे, 15 से कम ही होंगे, है ना। उसके बारे में बताया था मैंने। ठीक, लास्ट देख लेते हैं, इस अधिनियम के नियम कौन बना सकता है, कौन बना सकता है नियम। ये भी बेसिक वाला चीज है आपका, नियम वाला। मैंने बताया था ना कि कैसा है, स्कूलों के रिस्पेक्ट में है ना, समुचित सरकार क्या है, और वही बनाएंगे ना, राज्य अपने हिसाब से बनाएगा, केंद्र अपने, केवल 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 यही नहीं बनाएगा, ये अपने सिर्फ क्या है, ये केवल राज्य बनाएगा ऐसा नहीं है। ठीक, इसमें क्या दिया है, वो आएगा समुचित सरकार, मतलब अगर कोई राज्य के स्कूल है तो राज्य बनाएगा, केंद्र का है तो केंद्र बनाएगा, संघ राज्य क्षेत्र वाला है जैसे प्रशासक अधीन तो फिर केंद्र बनाएगा। और आपका केवल राज्य जो संघ ऐसे क्षेत्र जहां पे विधानमंडल है उसके लिए संबंधित राज्य सरकार। ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हुआ एमसीक्यू यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट